हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हाइपर कंजुगेशन, जो क्लास 11th, क्लास 12th, नीट एंड जेई का टॉपिक होता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों, क्योंकि दो ही टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक हाइपर कंजुगेशन और बच्चों एक रिजोनेंस, है ना। ये लास्ट टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक, यहां से कभी कभार नीट या जेई में एक से दो क्वेश्चंस पुटअप कर लिए जाते हैं। क्लियर है? तो बच्चों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, चलिए एक शायरी सुनाता हूं। ना तू छत पे आती ना मैं दीवाना होता, ना तू छत पे आती ना मैं दीवाना होता, और ना तू पत्थर मारती ना मैं काना होता। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्या हाइपर कंजुगेशन के बारे में। ओके, चलिए हाइपर कंजुगेशन के बारे में जानते हैं पहले, फिर इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, रजिस्टर पे लिख लेंगे, है ना। नोट्स आपका वेल मेंटेन्ड होगा, बनेगा। अगर बच्चों आप लोग वीडियो देखने के बाद आप वीडियो देखते समय लिख भी रहे हैं तो आपका बहुत ही प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बेस्ट नोट्स आपके सामने बन जाएगी। आप इस नोट्स को किसी से कंपैरिजन कर लीजिए, चाहे आप कोटा, कानपुर, कहीं भी किसी भी टीचर से कंपैरिजन करेंगे, आपका नोट्स बहुत ही अच्छा रहेगा। बच्चों मैं 100% गारंटी देता हूं, नीट में 14 से 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, और 100% दावे के साथ बोल रहा हूं 15 का 15 क्वेश्चन आपके नोट्स से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा बच्चों। 100% दावे के साथ बोल रहा हूं। तो आप लोग वीडियोस को देखिए और इसके बाद उसको शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए बच्चों। इसके बाद आप वीडियो देखते समय इनकी नोट्स भी आप लोग बनाते चलिए, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते, समझ लेते हैं हाइपर कंजुगेशन के बारे में, फिर इसके बाद नोट्स पे लिख लेंगे। क्लियर है? देखते हैं हाइपर कंजुगेशन के बारे में। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है बच्चों? कंप्लीट शिफ्टिंग होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, कार्बन या हाइड्रोजन का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, या कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, उसी का कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन होता है या कंप्लीट शिफ्टिंग होता है। किसमें? हाइपर कंजुगेशन में। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो हाइपर कंजुगेशन होता है बच्चों, वो बेंजीन के आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे सिर्फ ऑब्जर्व होता है और कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। मेटा पोजीशन अनइफेक्टेड रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बच्चों। थर्ड पॉइंट, कुछ कंजुगेट सिस्टम होते हैं बच्चों जिसमें आपको हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलता है। कुछ ही कंजुगेट सिस्टम होते हैं, वो अभी मैं आपको कंजुगेट सिस्टम दिखा दूंगा। लाइक जैसे रिजोनेंस में हम लोग कंजुगेट सिस्टम पढ़े थे, उसी तरीके से हाइपर कंजुगेशन में भी कुछ कंजुगेट सिस्टम होंगे, उसी कंजुगेट सिस्टम में हाइपर कंजुगेशन होता है। मतलब अगर उस टाइप के कंजुगेट सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है तो आप बोलेंगे सर इस मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन होगा। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट ये बच्चों, उसी कार्ब कैटायन में या फ्री रेडिकल में या एल्कीन में या एल्काइन में हाइपर कंजुगेशन होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अल्फा हाइड्रोजन, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग टेट्रामेरिज्म के बारे में पढ़े थे, अल्फा हाइड्रोजन उसमें पढ़े थे हम लोग। तो उसी तरीके से बच्चों उसी कार्ब कैटायन में या उसी फ्री रेडिकल में या उसी एल्कीन में या उसी एल्काइन में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट देखने को मिलता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अगला पॉइंट बच्चों, जब हाइपर कंजुगेशन होता है ना, तो हाइपर कंजुगेशन में जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, कभी पूछ लिया जाए हाइपर कंजुगेशन में कौन से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, तो आप बताएंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम और p ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होता है। किसके? sp3 एंड p ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग से हाइपर कंजुगेशन होता है। क्लियर है बच्चों? जो रिजोनेंस जो होता है वो हाइपर कंजुगेशन पर डोमिनेट करता है। मतलब अगर कभी पूछ लिया जाए सबसे अच्छा क्या है, रिजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन, तो आप लोग बताएंगे सर रिजोनेंस बेस्ट है। सेकेंड नंबर पे हाइपर कंजुगेशन आएगा, मतलब रिजोनेंस हाइपर कंजुगेशन पर डोमिनेट कर जाता है। क्लियर है? हाइपर कंजुगेशन बच्चों दो टाइप का होता है, एक प्लस एच इफेक्ट और दूसरा माइनस एच इफेक्ट। ठीक है? माइनस एच इफेक्ट को अपन लोग बोलते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। ओके, तो बच्चों इतने पॉइंट हैं जो अपने को हाइपर कंजुगेशन के बारे में जानना है। हाँ, एक चीज और है, हाइपर कंजुगेशन को बच्चों अपन लोग
सिग्मा पाई बॉन्ड रिजोनेंस बोलते हैं, या नो बॉन्ड रिजोनेंस बोलते हैं, या बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट, या नो बॉन्ड रिजोनेंस, या सिग्मा पाई बॉन्ड रिजोनेंस। क्लियर है? अब इसी पॉइंट्स को अपन लोग लिख लेते हैं, फिर अपन लोग हाइपर कंजुगेशन अच्छे से उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसमें अपने एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके बच्चों, ठीक है। तो चलिए अपन लोग अब कॉपी और पेन उठाते हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलते हैं और लिखते चलते। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट बच्चों, इट इन्वॉल्व कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ C बॉन्ड H और C बॉन्ड X सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कभी सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो, या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है उसकी पूरी शिफ्टिंग हो जाती, कंप्लीट शिफ्टिंग होता है हाइपर कंजुगेशन में। सेकेंड पॉइंट, इट इज ऑब्जर्व्ड on ortho and para position of बेंजीन। बच्चों ये बेंजीन के आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ऑब्जर्व्ड होता है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है, मॉलिक्यूल having following conjugate system so hyperconjugation। तो बच्चों अगर जो मैं कंजुगेट सिस्टम लिखने जा रहा हूं, अगर उस कंजुगेट सिस्टम को मॉलिक्यूल्स रखता है तो वो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। क्लियर है? यहां पे कुछ भी हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो या कुछ भी हो, बट एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए, ऐसा मतलब किसी भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और बगल वाले कार्बन जो है वो sp3 होना चाहिए। बच्चों उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए? sp3 होना चाहिए, और उसके पास कम से कम एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। मतलब एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन कैटायन है, और बगल वाले कार्बन पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, और वो जो कार्बन है बच्चों वो sp3 होना चाहिए, है ना। सेकेंड पॉइंट, कार्बन हाइड्रोजन या फ्री रेडिकल अगर इस तरीके से वो कंजुगेट सिस्टम रखता है मॉलिक्यूल, तब भी उस मॉलिक्यूल में क्या होगा? हाइपर कंजुगेशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? या हाइड्रोजन अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, और बगल वाले एटम पे क्या होना चाहिए बच्चों? हाइड्रोजन, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, और बगल वाला एटम जो होना चाहिए बच्चों वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो उस मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट होगा। ये जो तीनों कंजुगेट सिस्टम है ना, ये प्लस H इफेक्ट के अंतर्गत आते हैं, और माइनस H इफेक्ट अगर H के प्लेस पे हाइलोजन लगा दिया जाए, H के प्लेस पे क्या लगा दिया जाए? हाइलोजन, तो वो माइनस H इफेक्ट में आना लगेगा। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट है, इट इन्वॉल्व कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ CH या CX सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इट इज ऑब्जर्व ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन। अगर इसमें से कोई भी कंजुगेट सिस्टम मॉलिक्यूल्स के अंदर रहेगा तो मॉलिक्यूल हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। मतलब किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल या डबल बॉन्ड होना चाहिए, और बगल वाले एटम के पास क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, और जो कार्बन या जो भी एटम है बच्चों उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। क्लियर है? ठीक। फोर्थ पॉइंट अपन लोग देखने जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है बच्चों,
plus H effect are observed in those carbocation या फ्री रेडिकल या एल्कीन या एल्काइन, ऐसे कार्ब कैटायन या ऐसे फ्री रेडिकल या ऐसे एल्कीन या ऐसे एल्काइन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा बच्चों, उसी में क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट होगा। तो प्लस एच इफेक्ट आर ऑब्जर्व्ड इन दोज कार्ब कैटायन या फ्री रेडिकल या एल्कीन या एल्काइन इन विच अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, इन विच अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। क्लियर है? जैसे बच्चों देखिएगा, आपको बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट है, कौन से मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन एब्सेंट है। देखिए बच्चों, ये मैंने आपके सामने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, इसमें आपको ये बताना है कि किस मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट है और किस मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन क्या है, एब्सेंट है। क्लियर है? देखिए बच्चों, कार्ब कैटायन है, एल्कीन है, कार्ब कैटायन है, कार्ब कैटायन है, फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल, कार्ब कैटायन एल्कीन है ना। तो बच्चों ये कार्ब कैटायन है, फ्री रेडिकल है और एल्कीन है। तो जनरली ऐसे ही कंपाउंड आपको दे करके पूछेगा, इन विच कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन या प्लस एच इफेक्ट आर ऑब्जर्व्ड। क्लियर है? तो बच्चों देखिएगा, ये मॉलिक्यूल इस कार्ब कैटायन है और इसके बगल वाले जो कार्बन है बच्चों वो sp3 कार्बन, क्योंकि जब भी कार्बन अगर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड रहेंगे तो वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही रहेगा। तो इस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज है और बगल वाले एटम के पास यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 1, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाया तो एक ही हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो इस मॉलिक्यूल में 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कितने अल्फा हाइड्रोजन बच्चों, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये मॉलिक्यूल टाइटोमेरिज्म शो करेगा। देखिएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, एल्कीन है। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन, बगल वाला एटम देखना है क्या वो sp3 है कि नहीं है, sp3 sp3 है, sp3 है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2, और यहाँ पे कितने, 2। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, 4 अल्फा हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल में। तो ये मॉलिक्यूल भी टाइटोमेरिज्म शो करेगा। कार्ब कैटायन तो है, कार्ब कैटायन तो है, लेकिन अगर मैं बात करूं ये वाला कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, उसके पास हाइड्रोजन नहीं है। ये वाला भी जो कार्बन है बच्चों 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, इसके पास भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल टाइटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। चलिए देखते हैं इस मॉलिक्यूल में बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल बच्चों ब्रिज हेड कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में ब्रिज हेड कार्बन प्रेजेंट है और ब्रिज हेड कार्बन पे कभी ऐसा सिस्टम अप्लाई नहीं होता है कि मतलब कार्बन हो, ये बॉन्ड
और डबल बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा बच्चों। क्लियर है? तो जब आप यहां से हाइड्रोजन, यहां पे तो इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, अब यहां पे एक हाइड्रोजन तो है, लेकिन बच्चों जब वो हाइड्रोजन हटाया जाएगा, शिफ्टिंग कराएंगे, तो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसको डबल बॉन्ड आप बनाएंगे, तो डबल बॉन्ड वाला बनेगा ही नहीं, मतलब ये मॉलिक्यूल टाइटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा इस मॉलिक्यूल में बच्चों, यहाँ पे फ्री रेडिकल है, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, ये 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। क्लियर? 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट है। ये देखिएगा बच्चों, इस कंपाउंड में जैसे इस फ्री रेडिकल में देखना क्या इस फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट है या नहीं है। तो बच्चों देखते हैं, क्या इस वाले पे हाइड्रोजन को माना जाता है, क्या इस वाले हाइड्रोजन को कंसीडर किया जाएगा? नहीं, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन वाले हाइड्रोजन को बच्चों हाइपर कंजुगेशन में कंसीडर नहीं किया जाता है। तब तो इसका बगल वाला कार्बन ये भी है, ये वाला कार्बन जो है बच्चों वो 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, इसके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर है? तो जब एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल में है, कितने? 1 अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर किया जाएगा, है ना, और इस मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट है। इस मॉलिक्यूल में बच्चों देखिएगा, यहाँ का है ये ब्रिज हेड कार्बन है बच्चों, ये फ्री रेडिकल है, इसके बगल वाला कार्बन ये है, तो ये जो बगल वाला कार्बन ये ब्रिज हेड कार्बन है, इसका हाइड्रोजन कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये वाला जो कार्बन है बच्चों, ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, और जब 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया तो अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो इस मॉलिक्यूल में टाइटोमेरिज्म एब्सेंट है। ये कार्ब कैटायन है, ये कार्ब कैटायन वाला मॉलिक्यूल बच्चों, इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बगल वाले एटम के ऊपर हाइड्रोजन चेक करना है। तो यहाँ वाला कार्बन तो है 4 बॉन्ड बना चुका है, और जब 4 बॉन्ड बना चुका तो हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन हाँ एक कार्बन है जिसके पास दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देखिएगा यहाँ 2 हाइड्रोजन बच्चों, तो जब इसके पास 2 ही हाइड्रोजन रहेगा ना, तो बच्चों इस मॉलिक्यूल में 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये मॉलिक्यूल टाइटोमेरिज्म शो करेगा। इस मॉलिक्यूल में देखते हैं बच्चों, इस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है, हाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, अल्फा कार्बन ये हुआ, अल्फा कार्बन ये हुआ, अल्फा कार्बन ये हुआ, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, क्योंकि ये 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन है, ये भी 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, ये एक ही बॉन्ड बनाया कार्बन, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों, और इस मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट होगा। चलिए इसमें देखते हैं बच्चों, एल्कीन सिस्टम है, ये दोनों इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है ना, तो बच्चों ये जो कार्बन है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ 1, क्योंकि 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे है, और ये भी तो अल्फा कार्बन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे है, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इस मॉलिक्यूल में, और ये मॉलिक्यूल हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट शो करेगा। इसमें देखते हैं बच्चों, इस वाले में देखते हैं, एल्कीन है बच्चों, ये यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर चुका है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये भी 4 बॉन्ड बना चुका है। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये मॉलिक्यूल हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। तो बच्चों आपको ये पता चल गया है कौन सा कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन शो करेगा और कौन सा कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए 5th पॉइंट अपन लोग देखते हैं बच्चों, फॉर डीलोकेलाइजेशन ऑफ फॉर डीलोकेलाइजेशन ऑफ सी बॉन्ड H या सी बॉन्ड X सिग्मा इलेक्ट्रॉन। बच्चों अगर कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन हेलोजन को जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का अगर आपको शिफ्टिंग कराना है ना, तो उसके लिए जो हाइड्रोजन होना चाहिए वो sp3 कार्बन पे जुड़ा होना चाहिए, है ना। तो फॉर डीलोकेलाइजेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन हेलोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और हाइलोजन are bonded with sp3 hybridized कार्बन। हाइड्रोजन और जो हाइलोजन होने चाहिए बच्चों वो sp3 कार्बन के ऊपर अटैच्ड होने चाहिए। क्लियर है? सिंस, इसका रीजन क्या है? सिंस हाइपर कंजुगेशन
involve interaction sp3p ऑर्बिटल। मतलब हाइपर कंजुगेशन के अंदर बच्चों sp3 एंड p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। जैसे इस मॉलिक्यूल में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हाँ ये जो कार्बन है बच्चों, ये वाला कार्बन जो है, ये वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए बच्चों, बल्कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि sp3 और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है हाइपर कंजुगेशन में। क्लियर है? तो बच्चों इस मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। कब होगा? जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, बगल वाला जो कार्बन होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए और उस पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इस मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन होगा बच्चों। इस टाइप के सिस्टम में हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? एंड 6 पॉइंट क्या है बच्चों? 6 पॉइंट, अगर कभी भी हाइपर कंजुगेशन में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर करके ड्यूटेरियम या ट्राइटियम लगा दिया जाएगा तो बच्चों हाइपर कंजुगेशन की जो क्वांटिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि कार्बन और ड्यूटेरियम की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है बच्चों वो ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। ठीक, तो इफ हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम, अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस्ड कर दिया जाए ड्यूटेरियम के द्वारा, क्लियर है, देन प्लस H इफेक्ट डिक्रीजेस, तो हाइपर कंजुगेशन क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? अगर रिप्लेस कर देंगे ड्यूटेरियम के द्वारा, हाइड्रोजन को हटा करके ड्यूटेरियम लगा देंगे तो हाइपर कंजुगेशन क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। रीजन क्या है? बिकॉज कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि बच्चों जो कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड होता है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी निकलेगा नहीं, शिफ्टिंग हो नहीं पाएगा। क्लियर है? अगला पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, हाइपर कंजुगेशन is also known as sigma pi resonance या नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर नाथन इफेक्ट। क्लियर है? तो हाइपर कंजुगेशन को बच्चों अपन लोग सिग्मा पाई रेजोनेंस या नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर नाथन इफेक्ट कहते हैं। तो बच्चों ये था हाइपर कंजुगेशन के बारे में कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। अगर आप लोग इसको समझ लिए बच्चों तो अब मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। फिर इसके बाद मैं आप लोग को हाइपर कंजुगेशन बेंजीन के ऊपर दिखाऊंगा एंड इसके बाद रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तब जाकर के आएगा नया टॉपिक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।